हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें। चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड यूथ के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रहार सीरीज़ है। तो इट्स प्रहार ऑफ ओनली आयस का प्रहार हम लोग देख रहे। ठीक है, तो ये मैगजीन से मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। ठीक है, सो दैट इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईयर कि चिल्ड्रंस, एडोलेसेंट एंड यूथ अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया बोस्ट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ यूनिसेफ कह रहा है कि वैसे भी हमारी एवरेज एज जो है कंट्री की 28 या 29 ईयर्स में भी, तो जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है अभी हमारे यहाँ, तो वो सबसे ज़्यादा भी होने वाली है या हो गई है। एज डिफाइंड बाई WHO एज इंडिविजुअल्स। अब हैं कौन एडोलेसेंट पॉपुलेशन? वो 10 से 19 साल के 20 के बच्चे हैं। 10 से 19 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। विद ए स्टैगरिंग ऑफ टोटल 253 मिलियन लोग हैं। ठीक है, द नेशन स्टैंड्स टू बेनिफिट सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इफ दिस लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेफ। तो नेशन स्टैंड्स टू बेनिफिट, ठीक है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हम बेनिफिट होंगे। ठीक है, जब ये जो बच्चे हैं एडोलेसेंट्स, इनकी दे आर सेफ, हेल्दी, एजुकेटेड, इक्विप्ड विद इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स टू सपोर्ट द कंट्रीज कंटिन्यूड डेवलपमेंट। अब यही 19 साल के बच्चे 10 साल बाद 29 साल के हो जाएंगे। तो ये जो बच्चे हैं यही तो आगे का भविष्य है। तो इनकी अगर हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन है, और एजुकेशन को प्रॉपरली आप यूटिलाइज कर रहे हो, इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इनके लिए, या ये कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ऐसा स्किल यूज़ कर रहे हैं जो इस कंट्री की आय बढ़ा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ये हेल्दी रहेंगे तभी तो आगे काम करेंगे। और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आसपास के बारे में जानकारी है, तो इन्फॉर्मेशन होना, डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा का तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इंसानों को भी डेटा का, इन्फॉर्मेशन जो डेटा है उसके बारे में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर आदमी डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती, तभी फैसले लेता है। ठीक है, कभी तभी भी कोई एक आउटपुट निकलेगा और एक ऐसा आउटपुट निकलेगा जिसकी यूटिलिटी होगी। ठीक, तो स्किल्स टू सपोर्ट द कंट्रीज कंटिन्यूड डेवलपमेंट। चलिए आइए आगे देखते हैं। हु इज़ अ चाइल्ड? चाइल्ड कौन है? द डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड अलग अलग स्टैट्यूट्स में अलग अलग हैं। जैसे टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड अवॉइड कन्फ्यूजन। तो भाई अलग अलग चाइल्ड की डिफिनीशन है, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी और कन्फ्यूजन हटाने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो डिफिनीशन है चाइल्ड की, वो चाइल्ड की डिफिनीशन क्या है? डिफाइंड बाय द यूनिसेफ ने किया है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक, यूनिसेफ का एक वो है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ने यूनिसेफ क्या कहा है कि अ पर्सन मेल और फीमेल, ठीक है, हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो चाइल्ड वो है जो 18 साल से छोटा है। या एडोलेसेंट देखा था 10 से 19, ठीक है, 10 से 19। अब जो 18 साल से छोटा है वो कौन हो गया? आइदर मेल और फीमेल, वो चाइल्ड हो गया। चिल्ड्रन आर द फर्स्ट कॉल ऑन द एजेंडा ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, बिकॉज फाउंडेशन फॉर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज लेड इन दीज क्रूशियल ईयर्स। अब जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो सीखोगे, ठीक है, तो ये क्रूशियल एज होता है 18 साल के अंदर वाला। इसी में आप सीखते हो, इसी में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, कैसी सोच है, कैसा मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह का आपका स्किल डेवलप हो रहा है, ठीक है, कितना आप ब्रेन को यूटिलाइज करें। तो ये सारी चीज़ें, ये आधार है, ये बेस है किसका? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। 18 साल माना जाता है। ठीक है, इसी में मोल्ड आसानी से एक बच्चा मोल्ड हो सकता है। ठीक, 1 से 18 साल आप अच्छे रास्ते पे ले जाओ या बुरे रास्ते पे ले जाओ, जिस पे जाना चाहो। चिल्ड्रेन आर ऑल्सो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये वल्नरेबल हैं, ठीक है, इनको बहकाया बहुत आसानी से जा सकती, इनको वही कहा ना, मोल्डिंग इनकी बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, नीड स्पेशल, इसलिए इनको स्पेशल, गलत राह भी देखिए इसी उम्र में पकड़ते हैं, गलत राह की हरकत करने लगते, तो स्पेशल अटेंशन और केयर चाहिए। एडोलेसेंट एंड यूथ की बात किया जाए, WHO क्या कहता है? WHO डिफाइंस एडोलेसेंट क्या? एज पीपल बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। ये WHO ने कहा है, और ऐसे हमने देखा है कि यूनिसेफ का जो कन्वेंशन, इसने कहा 18 साल से नीचे। चलिए 10 से 19 वाला, ठीक है, तो एडोलेसेंट क्या है? 10 से 19। एंड यूथ जो है 15 से 24 साल। तो यूथ को डिफाइन, तो देखिए एक ओवरलैपिंग एज भी आ रही है, 10 से 19, 15 से 24, मतलब 15, 16, 17, 18, 19 ओवरलैप कर रहा है। तो यूथ कौन है? 15 से 24 साल वाला यूथ, WHO ने कहा है। एडोलेसेंट इज द फेज, क्या है एडोलेसेंस, क्या फेज है? बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड। ये जब आप
बच्चे भी नहीं रहते हो और फिर एडल्ट बनने वाले होते, एक तो एडल्ट बन गए, तो दो एक्सट्रीम है, एक बच्चा एक एक्सट्रीम, एक एडल्ट बन गया, आप सीख चुके हो। देखिए एक बार आप एडल्ट हो गए तो आप सीख चुके होते हो बहुत कुछ, फिर आपका एक जो जहनीत बन गई वही रहेगी, चेंज नहीं होती आसानी से। हालांकि जीवन भर परिवर्तन तो होता ही रहता है, पर एक बेस तैयार होगा यही बीच वाले फेज में, जो कि 10 से 19 साल वाला है। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच वाला जो है, जो परिवर्तन है, वही एडोलेसेंस कहा जाता है। फैक्ट्स और फिगर्स को देखा जाए, चाइल्ड पॉपुलेशन, इंडिया होल्ड्स द टाइटल ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। अभी जो हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 472 मिलियन 2023 में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न। तो यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन डिवीज़न है, जो यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन डिवीज़न है, ये हमारी एज जो निर्धारित किया इसने, वो 472 मिलियन जो हमारी एज बताई गई है। ये मतलब सॉरी हमारा नंबर जो चाइल्ड पॉपुलेशन बताया गया 472 मिलियन। अच्छा देखिए, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल अटेंडेंस की यहाँ बात की गई है, तो देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन स्कूल। तो स्कूल के इनरोलमेंट रेट में बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, ध्यान दिया गया है, तो बढ़ोतरी हो गई है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, स्कूल चले हम जब आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो एक स्लोगन चला था, स्कूल चले हम, और गाना आता था। ठीक, विद ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो चला गया, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ प्राइमरी एजुकेशन को बताया गया, प्राइमरी एजुकेशन में 99.2%, तो ये आपका स्कूल का अटेंडेंस हो गया। अच्छा देखिए, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो आई है, तो 2020 में डिपेंडेंसी रेशियो जो चाइल्ड की है, 0 से 14 साल की उम्र में, वो 34% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो ये चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो अगर देखा जाए तो एक, अगर चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो देखा जाएगा यहाँ पे, तो चाइल्ड का जो डिपेंडेंसी रेशियो है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो ये होता है इक्वल टू ये नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ये जो चाइल्ड हैं, डिपेंडेंट ये तो हुए, ठीक है, डिपेंडेंट्स ये जो चाइल्ड हुए, जो कि चाइल्ड हो गए इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या करना है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, बस यही होता है, इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो ये आपका चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री की चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो अगर बात किया जाए, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो अगर मान लो किसी कंट्री की 45 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 45 बच्चे जो हैं, ये बच्चे हैं, और वर्किंग एज पॉपुलेशन 100 है, तो 100 वर्किंग एज पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो 45 हो गया, ये 45 ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स है, और 100 जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन हो गई, तो ये 45 का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो 45 बच्चे जो है पर 100 वर्किंग पॉपुलेशन, अगर ये इस तरह से आया, इसीलिए 100 से देखिए मल्टीप्लाई भी किया जाता है वो चीज़ करने के लिए। तो ये आपकी चाइल्ड डिपेंडेंसी। अगर इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ की बात किया जाए, तो हमारे चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ बात किया जाए तो ये कितनी है, 0 से 14 जो निकाला जाता है, 0 से 14 साल के बच्चे हैं जिनमें 34, तो 34.2, तो अप्रॉक्सीमेटली 34 बच्चे जो हैं पर 100 वर्किंग पॉपुलेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो जो 34 दिया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार दिया गया है। अगला देखते हैं गवर्नमेंट बजट एलोकेशन। तो गवर्नमेंट का जो बजट, जो पैसा लगाया गया है एक मानसिक आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, उत्साह क्या नाम है, प्रोत्साहन के लिए बच्चों के लिए, तो ये क्या है, सब पढ़ाई के लिए ज़्यादातर होता है। तो एक अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, तो पीआरएस आपकी साइट भी होती है जहाँ आप लेजिस्लेशन के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो एलोकेशन फॉर चाइल्ड इन द इंटरिम बजट जो दिया गया है 2024 से 25 में, जिसमें एक नोटेबल इंक्रीज़ आया है। क्या है, एक नोटेबल इंक्रीज़ आया है बजट में, क्या है, और ये पहुंचा है लगभग पिछली बार से 17.5% ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है, फिजिकल ईयर 2023-24 जो है, इससे 17.2 ज़्यादा है। और कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, देखिए 1 लाख करोड़ रुपए लगभग की, ये 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। चाइल्ड इंटरनेट, देखिए बच्चे आजकल इंटरनेट बहुत, माँ बाप भी शिकायत करते हैं कि बच्चा, छोटा सा बच्चा 3 साल का हुआ नहीं कि उसको मोबाइल थमा दिए। अब मोबाइल थमाएंगे तो इंटरनेट तो चलाएगा ही, कोई गेम देख रहा है, ये देख रहा है, 3-3 4-4 साल के बच्चे आजकल देख रहे हैं ये सब। तो चाइल्ड इंटरनेट यूसेज तो बढ़ेगा ही। तो डेटा फ्रॉम स्टैटिस्टिया सजेस्ट दैट चिल्ड्रन मेड अप टू 14% ऑफ इंडियाज़ इंटरनेट। मुझे तो लगता है शायद ज़्यादा ही हो, तो 14% इंडिया का इंटरनेट यूज़र चाइल्ड हो गया। लिटरेसी रेट को देखा जाए, आजकल बच्चे तो यूज़ कर ही रहे हैं। लिटरेसी रेट अगर देखा जाए
तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 53% गर्ल्स जो 5 से 9 साल के बीच में हैं वो इलिटरेट हैं। तो लगभग आधे से ज़्यादा गर्ल इलिटरेट हैं जो 5 से 9 साल के बीच की हैं। तो ये तो बहुत बुरी खबर है। फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी और ये हिंदुस्तान की हमारे परिप्रेक्ष्य में बात किया गया है। दूसरा है टीचर शॉर्टेज। तो टीचर लोग अवेलेबल नहीं है। 60% स्कूलों में क्या है, दे आर लेस देन 2 टीचर्स टू टीच। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 2 से भी कम टीचर हैं। मतलब ये 2 टीचर कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक को पढ़ा रहे हैं ऑन एन एवरेज। दे आर लेस देन एंड ऑन एन एवरेज दे आर लेस देन 3 टीचर पर प्राइमरी स्कूल। तो एवरेज की अगर बात की जाए, अगर एवरेज निकालोगे सारे स्कूल का, तो जो टीचर्स पाए गए हैं वो पर प्राइमरी स्कूल जो टीचर पाए गए हैं वो लेस देन 3 टीचर्स हैं। तो 3 टीचर से भी कम, लेस देन 3 टीचर्स पर प्राइमरी स्कूल हैं, पर प्राइमरी स्कूल। आइए आगे देखा जाए। अकॉर्डिंग टू प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन, तो ये जो रिपोर्ट दी है ये प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन ने दी है कि टीचर्स की शॉर्टेज है। ठीक है, मतलब 2 बच्चे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं और 3 बच्चे लगभग प्राइमरी स्कूल में मौजूद हैं, एवरेज देखा जाए तो। चाइल्ड लेबर की अगर बात किया जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि इंडिया इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन 15 से 17 ईयर्स ऑफ एज इन साउथ एशिया में। तो 15 से 17 की एज में हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर बहुत है। देखिए पहले से चाइल्ड लेबर इंडस्ट्रीज़ में काम कराए जा रहे थे, इसीलिए 1891 का एक इंडस्ट्रियल एक्ट आया, फिर 1903 का आया। ठीक है, 17, 16 अलग अलग डेट पे जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के लिए जो एक्ट्स आए थे, इसीलिए कि बच्चे काम कर रहे थे और उसमें बच्चे के काम करने की समय सीमा प्रतिदिन कम की गई थी कि 5 घंटा कर दिया गया ऐसे। तो ये पूरा जो चला आ रहा है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हुआ जा रहा है कि गरीबी के चलते, जो भुखमरी के चलते और घर में कमाने वाला ना होने के चलते चाइल्ड लेबर की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, या पिता ख़त्म हो गए या सक्षम नहीं है कमाने को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बच्चों को भी पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने की बजाय काम में लगा देते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की सही नहीं होती है। चाइल्ड लेबर स्टैटिस्टिक्स की बात किया जाए कि रूरल इंडिया 13.9% जो चाइल्ड हैं, 13.9% ऑफ चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर में कितने लोग, 13.9% चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है कंपेयर टू 4.7%। तो देखिए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो 13.9% ग्रामीण में लोग चाइल्ड लेबर में हैं, जबकि शहरों में ये सिर्फ 4.7%, 4.7% ही है। अब यहाँ पे एक और डेटा आया है, आइए इसको देखा जाए। 70% ऑफ चाइल्ड लेबर, जो 70% चाइल्ड लेबर हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो बहुत बड़ी ध्यान थी क्योंकि रूरल में देखिए सबसे ज़्यादा है 13। अब रूरल में ही जो आया है कि 70 जो चाइल्ड लेबर हैं वो 70% जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। 20% जो चाइल्ड लेबर, देखिए सर्विस सेक्टर में 20% है। ठीक है, जैसे चाय की दुकान पे चले जाइए, आप होटलों में चले जाइए तो बच्चे सर्विस ही तो दे रहे हैं, जो वेटर का काम कर रहे हैं। तो 20% जो है ये वेटर का काम करते हैं, ये सब और भी जगहों पे काम धाम करते हैं। अच्छा 20%, 10% इंडस्ट्री में भी इनको लगाया गया है। बहुत जोर दिया गया था इंडस्ट्रियों में काम ना करे बच्चे, ठीक है, पर अभी भी देखिए 10% इंडस्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं। और एक सेंसस जो 11 का है ये बताता है कि 10.1 मिलियन चिल्ड्रन, ये लगभग 1 करोड़ चिल्ड्रन हो गया। कितना, 1 करोड़, 1 मिलियन तो 10 लाख है, तो 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ जो चिल्ड्रन है, 1 करोड़ चिल्ड्रन, और 3.9% जो हैं ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन आर द मेन वर्कर्स। तो 10 करोड़ चिल्ड्रन या जो 3.9% जो चिल्ड्रन हैं टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन के, जो टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन के, या 1 करोड़, ये मेन वर्कर या मार्जिनल वर्कर के तौर पे ये लोग काम करते हैं। अच्छा मोर्टिलिटी रेट के बारे में देखा जाए कि मृत्यु दर क्या है कि अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट जो है ये इज़ 42, तो 42 पर 1000 लाइव बर्थ, और जो न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट है ये 25% है। तो अंडर 5 मोर्टिलिटी 42% है और न्यूनेटल कितनी हो गई है, 25% है, मतलब कि 25 पर 1000 लाइव बर्थ। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है ये 35, तो इन्फेंट वाली 35 हो जाती है, नियोनेटल की 25 हो जाती है, और अंडर 5 की 42, मतलब पैदा होने के बाद वह जो 5 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा ही ये बच्चे वल्नरेबल होते हैं और इनकी जान जाने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये 42 हो गया पर 1000। इसका मतलब पैदा होने के बाद जो केयर मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल पाया है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट हैज़ ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम 36 पर 1000। तो अब पेरीनेटल जो हो गया है प्रेगनेंसी, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 ने शो किया है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी डिक्रीज हो गई है। यह एक चीज़ आपको एक बताने वाली चीज़ है कि जो अगर नियोनेटल है, ये नियोनेटल होता क्या है, तो नियोनेटल में आता है कि अगर अगर बच्चा पैदा होने की यहाँ बर्थ हुआ है तो बर्थ होने के बाद 28 दिन के अंदर 28 डेज के अंदर मृत्यु हो जाती है तो वो नियोनेटल कहला जाता है। और अगर यहाँ हम बात करें पेरीनेटल किसे कहा जाता है, तो पेरीनेटल वो होता है कि पैदा होते समय
जब एट बर्थ डेथ हो जाए, या जब फीटस हो, जब पेट में हो, माँ के पेट में बच्चा हो तब मृत्यु हो जाए, या बर्थ पैदा होते के समय मृत्यु हो जाए, तो ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी। और अभी पेरीनेटल मोर्टेलिटी हमारा जो भारत सरकार की इतनी सारी स्कीमें आई हैं, ठीक है, जिससे केयर होने लगा है, मदर केयर वय वंदना योजना, और देखिए कितनी मदर्स के लिए स्कीम्स आई हैं, जो भी सारी स्कीम्स आई हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, और जननी सुरक्षा योजना जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। लक्ष्य एक आया है, स्कीम है जिसमें लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूव की गई है, लक्ष्य, तो एक लक्ष्य स्कीम आई है, ठीक है, लक्ष्य। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, ठीक है, मातृ वंदना योजना, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया है, जिसमें इस अभियान में क्या था कि एक पूरा केयर दिया जाता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है इसको पूरा केयर दिया जाएगा, कंप्रहेंसिव केयर, दवा और कैश सपोर्ट भी दिया जाएगा। इस वजह से देखिए यहाँ पे कम हुआ है, 32 हो गया है। चलिए आगे देखा जाए, पर अभी जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है ये अभी ज़्यादा है, हमारे यहाँ 42 जो हो गई पर 1000, ठीक है। नियोनेटल भी है अभी 25 है, तो नियोनेटल तो कम है, चलिए ठीक है, पर ये भी कम हो। चलिए न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा जाए बच्चों का क्या है। स्टंटिंग हैज़ रिड्यूस, तो हमारे इंटेस्टिंग घटी है कितना, 38% से 35% इंटेस्टिंग क्या नाम है, स्टंटिंग जो है बौनापन जो है कम हुआ है 35%। और वेस्टिंग हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 21 से 19% वेस्टिंग अभी हो गई है, तो वेस्टिंग भी कितनी हुई है। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल देखा जाए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है अभी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, उसमें हम जो है मे बी वेस्टिंग में हम लोग बहुत ही आगे हैं, तो वेस्टिंग में हम दुनिया में टॉप पे हैं, पर अभी ये 21 से 9% हो गया है। एंड अंडर वेट प्रिवलेंस हैज़ रिड्यूस, ठीक है, तो अंडर वेट जो है ये भी 35 से 32% हो गया कि अंडर वेट है, ठीक, कि वजन जो है कम है। ये पद वेस्टिंग जो होता है दुबलापन पतलापन को कहा जाता है, और ये अंडरवेट वेट की ओवरऑल बात की गई है, तो ये 35 से 32% है। चलिए आइए आगे देखा जाए। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन इन अर्बन एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ है 2.7 से 1.6, तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन है, ये फर्टिलिटी रेट कह लीजिए, ये मे बी 2.7 से 1.6, तो ये डिक्रीज हुआ है अर्बन, ठीक है। तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है। चाइल्ड राइट्स क्या हैं, बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं, आइए देखा जाए। चाइल्ड राइट्स आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट अप्लाई टू ऑल चिल्ड्रेन। 18 साल के छोटे बच्चे के जो भी हैं 18 साल से छोटे, उन पे रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड सबके ऊपर लागू होता है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है चाइल्ड राइट पे, ये बेसिक राइट बताता है। और इंडिया में डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड जो है 18 जो है मानी गई है के अंदर इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और 14 इन चाइल्ड लेबर एक्ट। तो चाइल्ड लेबर एक्ट में ये 14 मानी गई है, या बात ध्यान में रखिएगा, प्री के काम आ सकता है, और 18 माना गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखेंगे तो 18 और 14 चाइल्ड लेबर एक्ट में। चलिए आइए कैटेगरीज ऑफ चाइल्ड राइट्स की क्या क्या कैटेगरी, जैसे बेसिक नीड चाहिए सर्वाइवल की, फूड शेल्टर हेल्थ, तो यहाँ इनको फूड मिले, शेल्टर मिले, हेल्थ मिले, ये सर्वाइवल के लिए है। प्रोटेक्शन में कौन कौन से है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए, अब्यूज़ से, बच्चों को, भाई बच्चों का भी अब्यूज़ होता है, ठीक है, उसको चॉकलेट दे के लोग किडनैप कर लेते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। सेक्शुअल अब्यूज़ भी बच्चों के खिलाफ होता है, निगलेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इनसे काम कराया जाता है, ठीक है, इनको डराया धमकाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करने का राइट हो, मतलब इनको भी डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन, तो उनको भी डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेट कराया जाए। चलिए आइए डेवलपमेंट, राइट टू डेवलप मतलब फिजिकल मेंटल इमोशनल, एक तो से एक्सरसाइज कराया जाए, जैसे स्कूल में PT होता है। मेंटल मतलब मेंटल बहुत ज़्यादा किताबों का बोझ ना हो, और वो मेंटली थोड़ा फ्री रहें, और मेंटली विकसित करें, जैसे गवर्नमेंट की कई स्कीम्स आई है स्किल के लिए, और न्यूमरेसी जो है इसको बढ़ाया जाए कम उम्र के बच्चों में, ठीक है। मे बी निपुण भारत की स्कीम थी, निपुण भारत, निपुण, तो मेंटल, इसीलिए तो मेंटल वो क्षमता बढ़ाना। फिर इमोशनल ग्रोथ हो, इन लोगों का क्या हो, इमोशनल ग्रोथ हो सके, ठीक है। एक मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल में एक मोरल डेवलपमेंट आए, और एक पिटी की भावना आए, दया, पिटी नहीं दया की भावना इन लोगों के अंदर आए, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट हो, और इनका जो व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें जो इमोशनल ग्रोथ में आएंगी। एक इमोशन से मतलब एक मोरल हो, किसी के लिए सिंपैथी डेवलप करना, या सिंपैथी डेवलप हो, इम्पैथी डेवलप हो, ये सब सारी चीज़ें बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारा, चलिए आ गया, आगे देखते हैं क्या है कि ऑल चिल्ड्रेन, जो वल्नरेबिलिटी की यहाँ बात किया जाएगा कि क्या वल्नरेबिलिटी अगर देखा जाए तो क्या है वल्नरेबिलिटी बच्चों की, तो बच्चों से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी क्या है, आइए देखा जाए। तो जितने भी बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रन ड्यू टू देयर एज
इनको रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पे माना जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं और इनको समझ नहीं होती, दुनिया की समझ नहीं होती है, क्योंकि अभी दुनिया देखे नहीं है, समय व्यतीत नहीं किए, तो अब्यूज़, वायलेंस और नेग्लेक्ट होता है इनका। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक ऑर्फन, अब जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको भाई, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, इन लोगों के खिलाफ ज़्यादा हो सकती है। देखिए, जिनके माँ बाप हैं उनको संरक्षण दिए हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में जो बच्चे रहे हुए हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, पर ये स्ट्रीट चाइल्ड, ऑर्फन, रिफ्यूजी हो गए, डिस्प्लेस चिल्ड्रन, चाइल्ड वर्कर जो काम करते हैं, चिल्ड्रन ट्रैप्ड इन प्रोस्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में जो बच्चे हैं, सेक्शुअल अब्यूज़, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो गए, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन हो गए, ये सारे जो बच्चे हैं इनका इनका क्या हो सकता है, दे आर मोर वल्नरेबल, और इनको एक्सप्लॉयट आसानी से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सप्लॉयट किया जा सकता है आसानी से। चलिए आइए, फैक्टर क्या अफेक्ट करती है वल्नरेबिलिटी की, तो आइए यहाँ पे देखा जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग द वल्नरेबिलिटी। तो फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं? डिसएबिलिटीज़, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी इंक्रीज। भाई अगर डिसेबल है, फिजिकली चल नहीं पा रहा है, या मेंटली थोड़ा कमज़ोर है, उसको समझ नहीं है, एक तो दुनिया की समझ ना होती है बच्चों को, और मेंटली डिसेबल है तो कुछ बता भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, तो समझ नहीं पाएंगे, तो इनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। फिर यहाँ प्रोवोकेटिव बिहेवियर, मिसअंडरस्टूड बिहेवियरल प्रॉब्लम कैन लीड टू निग्लेक्ट और अब्यूज। तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनको बहुत आसानी से प्रोवोक किया जा सकता है या भड़का दिया जा सकता है, तो ये भड़काना शब्द इस्तेमाल करेंगे, भड़काना, तो बहुत आसानी से भड़काया जा सकता है, क्योंकि इनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कमज़ोर और वीक होता है। दे आर नॉट एज, कुछ बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पर जैसे जैसे अब समय बीतता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती ही जाती है, थोड़ी बहुत तो बढ़ती ही है। इसीलिए एक जो मेच्योर पीपल, 50 साल का आदमी इतना जल्दी 40 साल का गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा, इसका ईआई भी थोड़ा वीक होता है। फिर पावरलेसनेस, कौन से फैक्टर वल्नरेबिलिटी? अब पावरलेसनेस, भाई कंट्रोल नहीं है, पैसा माँ बाप नहीं देते, जाहिर सी बात नहीं देंगे, नहीं तो बुरी हरकत भी लग जाएगी, फिजिकल इनके पास ताकत नहीं होती है, तो दे हैव लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, और इसकी वजह से वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, आसपास की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये उनका एक्सपोजर कम है, तो लेस एक्सपोजर होता है बच्चों का, क्योंकि उम्र कम होती है। डिफेंसलेसनेस, भाई लड़ भी नहीं सकते। एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज लीव चिल्ड्रन वल्नरेबल, भाई माँ बाप नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई आसपास का कोई बड़ा नहीं है जिसके संरक्षण के लिए, तो वो वल्नरेबल हो जाता है किसी भी चीज़ से। माँ बाप हैं, जब अपब्रिंगिंग होती है बच्चे की, तो इस बच्चे के जो माँ बाप हैं यही समझाएंगे क्या बेटा सही है क्या गलत है, बता देते हैं फ़ोन नंबर याद रखो, अपने घर का पता याद रखो, कोई चॉकलेट दे तो फ्री मत खाओ किसी के बहकाम में, तो बच्चों को बहुत ऐसे ट्रीट किया जाता है। फिर पैसिविटी, देखिए इनएबिलिटी टू सीक हेल्प ड्यू टू देयर सिचुएशन मेक्स देयर वल्नरेबल, ये मदद लेने में भी इनकी इनएबिलिटी होती है, ठीक है, मदद नहीं आसानी से मांग सकते हैं, डरते हैं, कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, डर जाते हैं बच्चे आसानी से। इलनेस देखिए, चिल्ड्रन विथ हेल्थ इश्यूज आर मोर, देखिए वो बच्चे जिनके हेल्थ इशू हैं वो वल्नरेबल तो जाहिर सी बात होंगे ही, भाई स्कूल जा रहे हैं कौन केयर करेगा, बीमार पड़ गए हैं और माँ बाप तो वहाँ हैं नहीं, टीचर ध्यान दें न दें, क्या है सारी चीज़ें हैं। इनविजिबिलिटी माने क्या हो गया यहाँ पे, चिल्ड्रन आउटसाइड द सिस्टम्स दैट आर हाईली वल्नरेबल, तो यहाँ पे हाईली वनरेबल जो बात किया गया है, जो स्टेटलेस चिल्ड्रन की बात की गई है, ये जो इनविजिबिलिटी है ये स्टेटलेस चिल्ड्रन की बात की गई, किसकी, एक मिनट में रब कर दूँ यहाँ जो बात की गई है स्टेटलेस, किसी स्टेटलेस मतलब किसी कहीं के नागरिक नहीं है, या इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बर्थ पे, तो ये सिस्टम की निगरानी में नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड एट बर्थ, तो बर्थ पे इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, दे आर स्टेटलेस। तो दुनिया में तो देखिए स्टेटलेस बहुत बच्चे हैं, वॉर छिड़ी रहती है, इधर से उधर लोग रेफ्यूजीज हो जाते हैं, तो मोस्टली ये जो कहा गया है तो स्टेटलेसनेस की बात की गई है कि जो बच्चे हैं दे आर स्टेटलेस, ठीक, और किसी नेशन में नहीं आते हैं, कोई स्टेट इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, या किसी वजह से इनका बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये स्टेटलेस इनको ज़्यादा वल्नरेबल होता है भाई, ठीक है। तो भाई अगर आप कहीं के सिटीजन नहीं हो, आप स्टेटलेस हो, स्टेट ही तो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, कौन प्रोटेक्शन देता है आपको, अगर आप यहाँ के देश के नागरिक हो, सिटीजन हो, तभी तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लीगल लॉज हैं आपके लिए, सब कुछ आपको संरक्षण मिलेगा, आप कोर्ट जा सकते हो, आप वल्नरेबल हो, आप भाई स्टेटलेस, तो आपको कैसे बचाया जाए, ठीक है। इसीलिए यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन और ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, ठीक है। एज ग्रुप की बात किया जाए, यंगर चिल्ड्रन स्पेशली अंडर 6 आर मोर डिपेंडेंट, तो 6 साल के छोटे बच्चे क्या ही समझ यार, अंडर 6 दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन प्रोटेक्शन, ठीक है। अब जाइए देखिए इश्यूज फेस्ड क्या है, यहाँ मैं रब कर देता हूँ इसको, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इश्यूज फेस्ड बाय द वल्नरेबल चिल्ड्रन इन इंडिया, क्या इशू फेस करते हैं ये लोग। पहला देखिए यहाँ पे है चाइल्ड लेबर,
2011 का सेंसस इंडिकेट करता है कि 33 मिलियन चाइल्ड लेबर जो है 5 से 18 इन इंडिया विद एज जो है 5 से 14। तो एक मिनट, तो 2011 का सेंसस इंडिकेट करता है कि 33 मिलियन जो चाइल्ड लेबर हैं वो 15 से 18 साल में इन इंडिया विद 10.13 एज 5 से 14 साल के बीच में जो हैं वो 10 मिलियन कुछ हैं अप्रॉक्स, और 33 मिलियन जो है 5 से 18 साल के बीच में। देखिए कितना ज़्यादा चाइल्ड लेबर है। एजुकेशन डिस्पैरिटीज़ हैं, क्यों, क्या डिस्पैरिटी आ गई हैं, क्या भेदभाव। देखिए ड्रॉप आउट रेट, जो ऑल इंडिया एवरेज ड्रॉप आउट रेट है प्राइमरी स्कूल से बच्चे जो एजुकेशन छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई कमाने की वजह से, घर की परिस्थितियों की वजह से, वो 4.13% है, राइजिंग टू मतलब सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। और प्राइमरी लेवल पे तो 4% बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, पर 17% छोड़ रहे हैं सेकेंडरी लेवल पे। देखिए ड्रॉप आउट रेट जो है ये सेकेंडरी लेवल पे बढ़ जाता है। लर्निंग गैप, देखिए मेल न्यूट्रिशन, देखिए जो गरीब बच्चे होते हैं या जो वल्नरेबल है इनको मेल न्यूट्रिशन इसलिए होता है, खाना पीना सही नहीं मिलता है। एक हिडन हंगर की बात आई, हिडन हंगर, पेट तो भर जाता है पर उसमें न्यूट्रिशंस विटामिन्स ये नहीं होती है, मिनरल्स और विटामिन्स नहीं है जो बॉडी रिक्वायर करती है, जिसे हिडन हंगर कहा जाता है। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी, ये जो लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्ड केयर है और एजुकेशन, ये इसकी वजह से गैप आता है प्राइमरी इन सेकेंडरी एजुकेशन। सो देयर इज अ लर्निंग गैप, प्राइमरी और सेकेंडरी में लर्निंग गैप इसकी वजह से है। मेल न्यूट्रिशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब देखिए चाइल्ड लेबर की बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू एनजीओ चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई, एक एनजीओ है क्राई, ठीक है, याद रखिएगा चाइल्ड राइट्स, ठीक। इसके मुताबिक क्या है, क्या इसने कहा है कि सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इंक्रीज्ड बाय 96%। 2016 से लेकर के 2022 तक जो वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस बच्चों की तरफ 96% बढ़ा है, और ये बहुत ही भयावह है, ठीक, ये बहुत डरावना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 2022 में देखा जाए 38,000 लगभग रिपोर्टेड केस आए थे यहाँ पे चाइल्ड रेप की। देखिए बहुत ही, ये इसके लिए लॉ भी बना है, पॉक्सो कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो ये पॉक्सो एक्ट है, तो उसके मुताबिक 96% एक्ट भी आया ताकि ये सब चीज़ें से बचाया जा सके बच्चों को। तो ये पूरा डेटा शो किया हुआ है। तो एक मेन डेटा यहाँ हमें देखने की ज़रूरत है, वो मेन डेटा क्या है, यहाँ पे आइए देखिए, या एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका जो डेटा आता है ये शो करता है 28.9% इंडियन चिल्ड्रन हैव एक्सपीरियंस्ड सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल क्राइम विद 90% ऑफ केसेस विद इन द फैमिली। जो केस हैं वो 90% के, मतलब कोई फैमिली का ही मेंबर है इस तरह का ऑफेंस करा, और 28.9% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन ने ये फेस किया है, और 90% केसेस फ्रॉम विद इन द फैमिली। चाइल्ड मैरिज की बात की जाए, इंडियन हार्बर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स ग्लोबली, ठीक है। तो बच्चे मतलब बचपन बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, विद 42% ऑफ मैरिड वुमेन मैरिड एज चिल्ड्रन। तो जो बच्चे हैं, चाइल्ड मैरिज यहाँ बात की गई है। साइबर बुलिंग एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी बहुत ये खतरनाक चीज़ है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या साइबर बुलिंग। सिग्निफिकेंट कंसर्न्स विद 1 in 3 चिल्ड्रन रिपोर्टिंग साइबर बुलिंग एंड थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस। तो सेक्सुअल एब्यूज़ की जो इमेजेस हैं वो अपलोड की जाती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, साइबर बुलिंग हड़काया भी जाता है साइबर पे, लोग उल्टी सीधी हरकत करते हैं। तो साइबर बुलिंग जो है ये वन ऑफ द कंसर्न है, ठीक है। सिग्निफिकेंट कंसर्न विद 1 in 3 चिल्ड्रन, ठीक है, रिपोर्टिंग साइबर बुलिंग। तो 1 in 3 चिल्ड्रन साइबर बुली रिपोर्ट करता है। और ये सब देखिए बच्चों के, जब इस तरह का कोई अपराध हो, कुछ हो, तो बच्चों को भी जागरूक किया जाए, क्योंकि बच्चे डरे समझे रहते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, तो इनको भी और जागरूक किया जाए, ठीक है, समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए आइए मेल न्यूट्रिशन की बात किया जाए। डिस्पाइट एफर्ट इंडियाज चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रेट्स रिमेन अलार्मिंग। तो जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रेट है वो अलार्मिंग है। कहाँ पे, इंडिया में। रैंकिंग इंडिया 111 आउट ऑफ, तो 111th रैंक आई इंडिया की 125 में। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये देखिए 2023 का आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो अभी हमारा मे बी जो पोजीशन है वो 105 हो गई है 2024 में। इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो अभी हम थोड़ा अच्छी हुई है पोजीशन। ये स्कोर जो है हमारा अभी भी 28.7 स्कोर, ये हमारा प्रेजेंट टाइम में भी है। 2024 की जो GHI की रिपोर्ट आई है, चलिए आइए आगे देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा इंडिकेट करता है हाई प्रेवलेंस है। किस चीज़ का हाई प्रेवलेंस है? अंडरवेट का, स्टंटिंग का, वेस्टेड चिल्ड्रन का, अंडर 5, तो मतलब दुबलापन है, वेट कम है, ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें आएंगी। मेल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है। तो स्टंटिंग तो हालांकि अभी 38 से 35% हो गया है, पर यहाँ वेस्टिंग की बात किया जाए, वेस्टिंग भी कम हुआ है, फिर भी हमारा वेस्टिंग वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा है।
और यहाँ बात किया जाए कि अंडरवेट जो प्रेवलेंस है वो 35 से 32, तो अंडरवेट 35 से 32 हुआ है और स्टंटिंग जो आपकी रिड्यूस हुई है ये 38 से 35 हो गई है और वेस्टिंग कितना है 21 से 19। चलिए आइए जेंडर डिस्पैरिटी देखिए क्या है। डिस्पैरिटी मतलब भिन्नता है, मेल फीमेल में क्या अलग अलग वो। तो जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर की वजह से डिस्पैरिटी जो आई है, जो फ़र्क आया है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इसमें सेंसस 2011 का शो किया कि 918 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ हैं, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6। ठीक, प्रेजेंट जो चाइल्ड सेक्स रेशियो का डेटा अभी शो किया जा रहा है वो लगभग प्रेजेंट टाइम में जो भी चल रहा है वो में भी 930 चल रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो है अभी ये आंध्र प्रदेश का है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर। तो हमारा डिजास्टर आता है जिससे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो हैं उनको हेल्थ रिस्क होता है, बेघर हो जाते हैं, माँ बाप खो देते हैं और हेल्थ रिस्क भी होता है। तो विद मोर देन 20 मिलियन अफेक्टेड, तो जो भी डिजास्टर से इफेक्ट हुए हैं 20 मिलियन, वो 2013 से 15 के बीच में। आइए इनिशिएटिव एंड सॉल्यूशंस देखते हैं, अभी काफ़ी बचे हुए हैं टॉपिक्स, मे बी एक लेयर और एक लेक्चर और लगेगा, फिर हम लोग ये चाइल्ड मैरिज चला है क्योंकि चिल्ड्रन के ऊपर काफ़ी लंबा ये है, इनका एजुकेशन है, फिर ड्रग अब्यूज़ आ जाएगा। तो ड्रग अब्यूज़ तो एक अलग चीज़, हाँ तो बहुत लंबा लेक्चर है। आइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना, तो ये बहुत अच्छा खासा लंबा लेक्चर है। तो ये सारा लेक्चर जो है अभी हम एक लेक्चर तो 2 शायद लेक्चर और लगेंगे तो मैं उसमें कंप्लीट कर दूंगा। तो अब ये इनिशिएटिव्स एंड सॉल्यूशंस आएंगे, चाइल्ड रिलेटेड सोशल जस्टिस, ठीक है, चाइल्ड चिल्ड्रन, और ये दूसरा लेक्चर से हम लोग फिर शुरू किया जाएगा। तो अब यहाँ पे इनिशिएटिव बात करेंगे, ठीक है हम लोग। थैंक यू।